नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 2021 के बारे में। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2020 को हमने हराया है और हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 को हम किस तरह से और ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ निकाल सकते हैं और किस तरह से हम हर एक चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। 2021 में हम ऐसा क्या करेंगे कि जिससे हमें हर एक चीज़ में सफलता मिलेगी, हमें हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा और हम किसी से भी घबराएंगे नहीं। ऐसा हम क्या करें? देखिए, काफ़ी लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि सर साल बदलने से क्या होता है, सिचुएशन तो वैसी की वैसी ही है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सर हम 2020 से 2021 में आ गए पर आज भी मुझे तो डर ही लग रहा है, सिचुएशन तो वैसी ही है, कोरोना तो वही है, क्या फ़ायदा हुआ साल बदलने का। मेरे पास ढेरों ऐसे मैसेजेस आए। उन सभी के लिए ये वीडियो है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप इस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि साल बदलने से कुछ नहीं होता। चलिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि साल बदलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक नंबर ही तो चेंज हुआ है। 2020 था, अब 2021 आ गया। अब क्या फायदा हुआ यहां तक पहुंचने का? हम क्यों आखिर नए साल का स्वागत करें या क्यों आखिर नववर्ष को मनाने का प्रयास करें? देखिए, नए साल का मतलब क्या है हम इसको समझते हैं तो नए साल का अगर टेक्निकल देखें तो एक नंबर ही है, पर नए साल से हमारे जीवन में क्या मतलब निकलता है? हमारे जीवन में ये मतलब निकलता है कि पिछले साल हमने कई अच्छे काम किए होंगे, कई खराब काम किए होंगे, कई हमें सफलताएं मिली होंगी और कई असफलताएं मिली होंगी, बट उन सभी चीजों से हमने क्या सीखा, हमने क्या करने की कोशिश करी और हमें क्या परिणाम मिला, उसके आधार पर अब हम जीवन में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 2021 में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो गलती मैंने पिछले साल करी वो मैं इस साल नहीं दोहराऊंगा। जो काम मैंने पिछले साल अच्छे किए थे उसे मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर करने की कोशिश करूंगा। पिछले साल मैंने एक चीज में सफलता हासिल करी थी तो इस साल मैं 4 चीजों में सफलता हासिल करूंगा। यहां पर आपको अवसर की तलाश करनी चाहिए और इवन मैं जहां तक देख सकता हूं कि 2021 ये पूरी तरह से एक अवसरवादी साल रहेगा। मतलब कि इस साल अपॉर्चुनिटीज आपके पास भर भर के रहेंगी, आपके पास पूरी तरह से मौका रहेगा और आपको कहीं पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो इसीलिए दोस्तों 2021 में आपको घबराने की या आपको अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी चीजें खराब थी वो अब सही होने का राह बनेगी। देखिए, साल बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप जीवन में एक ही जगह पर खड़े रहें। साल बदलने का मतलब होता है कि आप भी समय के साथ आगे बढ़ें और नए साल का नए तरीके से, नए जोश से, नए हर्षोल्लास से स्वागत करें। ऐसा नहीं कि नए साल में भी आप वही बोरिंग, वही अब डिमोटिवेशन को साथ में लेके चलें और अपने आने वाले भविष्य को भी खराब करें। यह बात सिर्फ नए साल की नहीं है, बात हर एक अगले दिन की है। जब भी आप सुबह उठें, अपने आप को सबसे पहले प्राउड फील करिए कि आज मैं सुबह उठ गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जहां पर इंसान रात को सोता तो है बट वो सुबह उठता भी नहीं है। तो इसीलिए आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो यही एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आप जब सुबह उठने के बाद अपने दिन को शुरू करते हैं तो देखिए, आप अपने आप को जितना मोटिवेट कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। आप अपने आप को जितना स्ट्रांग बना सकते हैं उतना कोई नहीं बना सकता। 2021 में कुछ भी मत करिए, पर यह एक काम जरूर करिए कि सुबह उठते समय मैं अपने आप को स्ट्रांग रखूंगा, मैं अपने आप को मोटिवेट करके रखूंगा, मैं अपने आप को निराश नहीं होने दूंगा। बस ये एकमात्र काम आप करिए। गारंटी है कि सफलताएं आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। 2021 विल बी अ हैप्पीएस्ट ईयर फॉर यू। आप चेक करके देख लीजिए, एक महीना करके देख लीजिए, एक हफ्ता करके देख लीजिए, देखिएगा कि कितने अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। देखिए, आप ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर अपनी पिछली गलती को सुधारते हैं तो आप खुद में अपने आप को अच्छा फील करते हैं कि फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने कुछ अच्छा करने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर करी, मैंने कुछ अच्छा करने का यहाँ पर प्रयास ज़रूर किया।
तो ये वो एक चीज़ है जहां पर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल ही जाएगा और फ़ायदा मिल ही जाता है। आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से जब भी करने का प्रयास करेंगे तो वहां पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कोई कार्य करें तो उसमें आपको किसी भी तरह से अपने आप को परेशान करने की ऐसी कोई परिस्थिति ना मिले। और जब भी आप परेशान हो जाएं तो अपने बड़ों का सहयोग लें, अपने आसपास वालों से बात करें और उस चीज़ से, उस फ्रेज से बाहर निकलने की कोशिश करें। आप एकमात्र इंसान हैं जो आप अपने आप को समझ सकते हैं और आप अपने आप को समझा भी सकते हैं। कोई दूसरा आपको ज्ञान दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है, आपको सीख दे सकता है, बट सीखने का काम, उस ज्ञान को लेने का काम, उस ज्ञान को लेने के बाद उसे करने का काम आपका है। कर्म सारा का सारा आपका है और आपका कर्म आपके हाथ में है। जितना स्ट्रांगली आप करेंगे उतना ही अच्छा फायदा मिलेगा। जब एक छोटा सा पौधा हम लगाते हैं, बीज हम डालते हैं, अगर बीज डालने से पहले ही निराश हो जाएंगे कि यार बीज डाल के क्या फायदा, गुलाब के पेड़ पे तो कांटे ही लगेंगे, बट कांटों के बाद जब गुलाब खिलता है तो उस गुलाब की वैल्यू को आपको समझना चाहिए और गुलाब को खिलाने के लिए कांटों को पार करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आप सभी से एक चीज बोलूंगा कि यहां पर इस फेज से बाहर जाने के लिए, इस फेज को क्रॉस करने के लिए आपको यहां से बाहर जाना ही पड़ेगा। मतलब कि अपने डर से, अपनी तकलीफ से और 2020 के गमों से बाहर आना ही पड़ेगा। जब तक आप 2020 के गमों में डूबे रहेंगे, जब तक आप 2020 के गमों में बैठे रहेंगे, तब तक शायद आप बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों 2020 को क्रॉस करिए, 2020 को पार करिए और 2021 में प्रवेश करिए। आप देखिएगा कि एक अलग खुशी आपको महसूस होगी, एक अलग उत्साह आपको महसूस होगा, एक अलग एनर्जी आपको महसूस होगी। एंड देखिएगा कि जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो लोग अलग मिलते हैं, वाणी अलग होती है, हवा अलग होती है, वैसे ही वहाँ की खुशबू भी अलग होती है, वहाँ का स्वाद भी अलग होता है। और ऐसे ही 2020 का स्वाद अलग था, 2020 के गम अलग थे, 2020 की प्रॉब्लम्स अलग थी, 2021 का स्वाद अलग रहेगा, 2021 की प्रॉब्लम अलग रहेगी और 2021 की चुनौतियां भी अलग होगी। और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, इन चुनौतियों को जीतने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको 2021 में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस देखते हैं, इन वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सभी से कहूंगा कि आप भी अपने आसपास वालों से कहिएगा कि 2020 की बातें अब छोड़ दें, 2021 में आप फाइनली आ जाइए, क्योंकि 2021 आ चुका है और हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2021 में आप जितने अच्छे से इंजॉय करेंगे, जितने अच्छे से अपने आप को रखेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा, उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को भी मिलेंगे। जितना आप खुद में परेशान रहेंगे उतना ही आपको परेशानियां भी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरे द्वारा कोई मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।